नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 की सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक का षष्ठः पाठः छठवां पाठ, जिसका नाम है प्रयत्नो विधेयः। ठीक है, प्रयत्नो विधेयः पढ़ेंगे हम। तो प्रयत्नो विधेयः में क्या पढ़ना है हमें, देखिए इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पूरा अभ्यास कार्य हिंदी में समझा था, सीखा था। चलिए तो अब हम इस चैप्टर के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे अभ्यासः। ठीक है, अभ्यासः जिसका पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब कि एक पद में उत्तर लिखना है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है का, क्या है इसमें, जनानाम सद्बुद्धि वृद्धि केन भवति, मतलब लोगों में अच्छी बुद्धि की वृद्धि किससे होती है। तो उत्तर क्या लिखेंगे किन की जगह, जनानाम सद्बुद्धि वृद्धि प्रयत्नेन भवति, मतलब लोगों में अच्छी बुद्धि की वृद्धि प्रयत्न से होती है, मतलब प्रयत्न के द्वारा उसमें अच्छी बुद्धि बढ़ती है। चलिए बच्चों, अब हमारा खा। ठीक है, खा क्या है, देखिए एक मिनट, देखिए खा है प्रयत्नेन वीरा कान लंघयन्ति, मतलब प्रयत्न करने से वीर पुरुष किसको लांघ जाते हैं। तो उत्तर होगा प्रयत्नेन वीरा गिरीन लांघयन्ति, तो मतलब प्रयत्न करने से बलवान लोग गिरी मीन्स होता है क्या, पर्वत, तो पर्वतों को भी लांघ जाते हैं। चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्या है, प्रयत्नेन के व्यत्युत्पतन्ति, मतलब व्यत्युत्पतन्ति, तो क्या होगा, प्रयत्न करने से कौन, व्यत्युत्पतन्ति मीन्स आकाश में उड़ते हैं, कौन आकाश में उड़ते हैं। तो क्या उत्तर होगा, प्रयत्नेन विज्ञा व्यत्युत्पतन्ति, मतलब प्रयत्न करने से जो वैज्ञानिक होते हैं, विज्ञान बुद्धिमान लोग भी बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, तो बुद्धिमान लोग आकाश में उड़ते हैं। चलिए अब है हमारा फोर्थ घा, प्रयत्नेन के विश्वप्रिय, मतलब प्रयत्न करने से कौन विश्व में प्रिय हो गए हैं, कौन विश्व के प्रिय बन गए हैं। तो उत्तर होगा प्रयत्नेन भारतीयाः विश्वप्रियाः, मतलब प्रयत्न करने से भारतीय विश्वप्रिय बन गए हैं। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्या है, प्रयत्नात् अयोग्याः कीदृशा भवन्ति, मतलब क्या होगा इसका वो, प्रयत्न करने से अयोग्य भी कैसे हो जाते हैं। तो उत्तर होगा प्रयत्नात् अयोग्या सुयोग्या भवन्ति, मतलब प्रयत्न करने से अयोग्य भी सुयोग्य हो जाते हैं। अयोग्य मीन्स जो कुछ करने लायक नहीं होते, तो अगर वो कोशिश करते रहते हैं तो एक दिन वो भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, मतलब जिस चीज़ की हम कोशिश करते हैं तो एक दिन वो हमें मिल जाती है, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, चलिए अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्या है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, प्रयत्नेन भारतीयाः काम गताः, मतलब प्रयत्न करने से भारतीयों को क्या प्राप्त हो जाता है। तो उत्तर क्या होगा, प्रयत्नेन भारतीयाः रिद्धिं गताः, मतलब प्रयत्न करने से भारतीयों को रिद्धि प्राप्त हो जाती है। रिद्धि मीन्स क्या होता है, वैभव, वैभव मीन्स पैसा, ठीक है, धन संपत्ति आती है, वैभव। ठीक है, इसके बाद है खा। खा क्या है, प्रयत्नात् कः मृदुत्वं प्रयाति, मतलब प्रयत्न करने से क्या मतलब सरल हो जाता है। तो क्या हो जाता है, मतलब क्या कोमल हो जाता है, सरल हो जाता है। तो उत्तर होगा प्रयत्नात् कठोरः मृदुत्वं प्रयाति, मतलब प्रयत्न करते रहने से कठोर भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। कोई चीज़ हमें कठोर है, मतलब कोई चीज़ कठोर है, जटिल है, तो वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है।
चलिए अब है हमारा थर्ड। तो थर्ड क्या है, अस्माभिः विधेया। अस्माभिः मीन्स हमें क्या करते रहना चाहिए, तो उत्तर होगा अस्माभिः प्रयत्नो विधेया मीन्स हम सबको प्रयत्न करते रहना चाहिए, मतलब हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हमें कभी भी कितनी भी परेशानी आ जाए, हमें कितनी भी मुश्किल आ जाए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए, इसलिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब है हमारा खा। तो खा क्या है, प्रयत्नेन कुत्र जनानाम जयः स्यात्, मतलब प्रयत्न करने से कहाँ लोगों की जय होती है। तो प्रयत्न करने से कहाँ लोगों की जय होती है, तो उत्तर होगा प्रयत्नेन युद्धे जनानाम जयः स्यात्, मतलब प्रयत्न करने से युद्ध में लोगों की जय होती है, मतलब लोगों की जीत होती है। अब है लास्ट फिफ्थ, प्रयत्नेन भारतीयः कामश्रितः, मतलब प्रयत्न करने से भारतीयों को क्या प्राप्त होता है, तो उत्तर होगा प्रयत्नेन भारतीयः मुक्तिम श्रुतः, मतलब प्रयत्न करने से भारतीयों को मुक्ति प्राप्त होती है। चलिए अब चलते हैं हम इसके आगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे है क्या, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, मतलब शुद्ध वाक्यों के सामने हमें आम मतलब हाँ लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के सामने हमें ना मतलब नहीं, तो मतलब हाँ या नहीं में उत्तर बताना है। उदाहरणम यथा, जैसे उनने एक उदाहरण दे दिया, उदाहरणम यथा, तो यथा मीन्स जैसे। देखो दो उदाहरण दिए हैं। पहला है प्रयत्नेन जनानाम कार्येषु सिद्धि भवति, मतलब प्रयत्न करने से लोगों के कार्यों में सिद्धि होती है, तो हाँ या नहीं, तो हाँ मतलब आम। सेकेंड, प्रयत्नादि योग्य सुयोग्य ना भवन्ति, मतलब प्रयत्न करने से अयोग्य सुयोग्य नहीं होते हैं, तो ना मतलब प्रयत्न करने से अयोग्य भी सुयोग्य हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट। देखो अब है का। तो का क्या है, प्रयत्नेन भारतीयः मुक्ताः न अभवन्, मतलब प्रयत्न करने से भारतीय मुक्त नहीं होते हैं, तो ना मतलब इसका उत्तर क्या होगा, मुक्त होते हैं, तो इसमें क्या होगा ना। सेकंड, धीराः परिश्रमेण समुद्रम तरन्ति, मतलब धैर्यवान लोग परिश्रम के द्वारा समुद्र को लांघ जाते हैं, समुद्र में तैरते हैं परिश्रम से, तो आम मतलब हाँ। थर्ड, वैज्ञानिकाः प्रयत्नेन आकाशे उड्डयन्ति, मतलब वैज्ञानिक प्रयत्न करने से आकाश में उड़ते हैं, आम हाँ। फोर्थ है प्रयत्नेन वीराः गिरिं न लंघयन्ति, मतलब प्रयत्न के द्वारा बलवान लोग ग्रीन मीन्स क्या होता है, पर्वत को नहीं लांघते हैं, मतलब प्रयत्न के द्वारा बलवान पर्वत नहीं लांघ सकते, तो ना मतलब इसका क्या होता है, लांघ सकते हैं। इसके बाद है यहाँ प्रयत्नेन असाध्यम साध्यम भवति, प्रयत्न करने से असाध्य भी साध्य हो जाता है, तो आम। चलिए अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्या है, समुचितैः शब्दैः रिक्त स्थानानि पूर्य, मतलब उचित शब्द को रिक्त स्थान में पूरा करना है, ठीक है, रिक्त स्थान में भरना है। देखो पहला क्या है, का प्रयत्नेन सिद्धिर्जनानां, मतलब प्रयत्न करने से लोगों में सिद्धि होती है, लोगों की किस में सिद्धि होती है, तो कार्येषु, मतलब कार्यों में, प्रयत्न करने से कार्यों में सिद्धि होती है। इसके बाद सेकंड, धीरा समुद्रम तरंती, धैर्यवान समुद्र में तैर जाते हैं, किससे तैर जाते हैं, तो प्रयत्नेन मीन्स प्रयत्न के द्वारा। इसके बाद है थर्ड क्या है, प्रयत्नेन वीराः, मतलब प्रयत्न करने से बलवान गिरिं लंघयन्ति मीन्स क्या, पर्वत को भी लांघ जाते हैं। इसके बाद है फोर्थ, प्रयत्नेन भारतीयः, प्रयत्नेन विश्वप्रिया भारतीय, प्रयत्न के द्वारा भारतीय कैसे हो गए हैं, विश्व प्रिय मीन्स विश्व में प्रिय हो गए हैं। इसके बाद है यहाँ कठोरः मृदुत्वम प्रयाति, मतलब कठोर भी आसान हो जाता है, किससे, प्रयत्नात्, मतलब प्रयत्न के द्वारा, मतलब प्रयत्न से। इसके बाद है फिफ्थ। तो फिफ्थ क्या है, उदाहरणानुसार अधोलिखितानां शब्दान एक वचने परिवर्तयत, मतलब उदाहरण के अनुसार नीचे लिखी गई शब्दों को एक वचन में बदलना है। यहाँ पे ये बहुवचन दिए गए हैं, हमें इनको किस में बदलना है, एक वचन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट
जैसे देखो यहाँ पे उन्होंने ये इधर दिए हैं बहुवचन, उधर दिए हैं एक वचन। जैसे उन्होंने दिया है एक, भारतीय मतलब बहुत से भारतीय, तो इसका एक वचन क्या होगा, भारतीय मतलब एक भारतीय। भारतीय बहुवचन, बहुत से भारतीय, और भारतीय मीन्स एक भारतीय में बहुवचन को एक वचन में बदलना है। चलिए, वीराह मतलब बहुत से वीर, तो इसका एक वचन होगा वीरः। फिर धीराह, धीराह का क्या होगा, धीरः। अयोग्याः बहुत से अयोग्य लोग, तो एक वचन होगा अयोग्यः। इसके बाद विश्वप्रियाः विश्व में प्रिय बहुत से लोग, तो विश्वप्रियः एक वचन। श्रुताः तो क्या होगा श्रुतः। गिरीन तो क्या होगा गिरी, गिरी मीन्स पर्वत, ग्रीन मीन्स बहुत से पर्वतों, ग्रीन मीन्स पर्वतों को, तो गिरी। कार्येषु कार्यों में, तो इसका होगा कार्ये मतलब कार्य में, सप्तमी विभक्ति होती है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसका आप देखिए हम पढ़ेंगे क्या, 6 क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्या है, 6 में बताना है निम्नलिखिता नाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखा, मतलब निम्नलिखिता नाम नीचे लिखे गए, ठीक है, शब्दों का क्या करना है, मूल शब्द बताना है, विभक्ति वचन बतानी है और वचन बताना है कि इसमें इसका ये जो शब्द दिए गए हैं इनके क्या मूल शब्द क्या है, क्या विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यथा, यथा मीन्स जैसे, जैसे एक बता दिया है प्रयत्नेन, तो प्रयत्नेन मीन्स प्रयत्न के द्वारा, तो मूल शब्द क्या होगा प्रयत्न, ठीक है। किस शब्द से बना है ये, प्रयत्न से। प्रयत्नेन किस शब्द से बना है, प्रयत्न से। देखिए इसमें आएगी कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति का एक वचन, प्रयत्न के द्वारा, प्रयत्नेन, ठीक है। इसके बाद है का में क्या होगा बुद्धे, सॉरी युद्धे, क्या लिखा है ये युद्धे, युद्धे मीन्स युद्ध में, तो मैं पर किस में आता है बताइए, मैं पर आता है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अधिकरण कारक, ठीक है। तो युद्धे, युद्ध का मूल शब्द है युद्ध, ठीक है, युद्ध से बना है ये युद्धे। तो देखिए इसमें विभक्ति होगी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ठीक है, युद्ध में। अब देखिए अब है खा वाला, क्या है जनानाम, तो ये जनानाम किस शब्द से बना है, जन शब्द से। जन मीन्स होता है लोग, जन मीन्स लोग, तो जन शब्द से बना है जनानाम, तो जनानाम मतलब लोगों में, जनानाम मतलब लोगों में, ठीक है। देखिए मेरा छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत परेशान करता है, तो देखो इसमें क्या होगा लोगों में, सॉरी जनानाम लोगों का की के रारी रे नानी ने किस में आता है, षष्ठी विभक्ति में, ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति का जनानाम लोगों का, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी मीन्स संबंध कारक, ठीक है। इसके बाद है का क्या है प्रयत्नात्, तो प्रयत्नात् किससे मूल शब्द होगा प्रयत्न, प्रयत्न शब्द से ही बना है प्रयत्नात्, तो प्रयत्नात् ये क्या है प्रयत्न से, तो से किस में आता है, से अलग होने के अर्थ में अपादान कारक में आता है। अपादान कारक को हम क्या बोलते हैं, पंचमी विभक्ति, ठीक है। तो प्रयत्नात् किस में आता है, पंचमी विभक्ति का एक वचन, मतलब प्रयत्न से। अब है हमारा घा, तो घा है जया, जया किससे बना है, मूल शब्द क्या होगा जय, जय से बना है जया, ठीक है। तो कर्ता ने जय, तो क्या होगा इसमें, जया होगा अपना प्रथम विभक्ति का एक वचन, जिसमें हम कर्ता कारक बोलते हैं, ठीक है। अब है हमारा यहाँ वाला 5th कठोरः, कठोरः बना है कठोर शब्द से, तो ये भी प्रथम विभक्ति का एक वचन होगा। विज्ञाः ये बहुवचन है, ठीक है, तो क्या होगा विज्ञः, विज्ञः, ठीक है, प्रथम विभक्ति का, ये भी इसी में बहुवचन ही आएगा, विज्ञ शब्द से बना है। चलिए अब है ग्रीन, तो ये गिरी, गिरी इसका मूल शब्द है गिरी, गिरी मीन्स पर्वत, ये किस में आता है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, ठीक है, जिसे हम कर्मकारक बोलते हैं। चलिए अब चलेंगे हम 7 क्वेश्चन पर। तो 7 क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित पदों के विलोम शब्द लिखना है। निम्नलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखा, मतलब निम्न नीचे दिए गए जो पद हैं इनके हमें विलोम शब्द मीन्स उल्टे शब्द बताने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ लिखे हैं पद, यहाँ लिखे हैं विलोम पद। देखिए यथा, यथा मीन्स जैसे, जैसे एक बता दिया उन्होंने जया, जया जय मीन्स जीत,
तो जय का हो गया पराजय मतलब हार। इसके बाद इसका देखिए पहला का कठोर, कठोर मीन्स कठोर, ठीक है। इसका होगा मृदु, मृदु मीन्स कोमल। अयोग्य, अयोग्य मीन्स अयोग्य, जो कुछ करने योग्य नहीं होते तो अयोग्य, अयोग्य का होगा योग्य। इसके बाद है सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि, तो दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि मीन्स खराब बुद्धि, ठीक है। इसके बाद धीराह, धैर्यवान, तो अधीराह जिसके अंदर धैर्य नहीं है। फिर विज्ञाह, ठीक है, मतलब बुद्धिमान लोग, तो अविज्ञा, अविज्ञा मीन्स जो कुछ नहीं जानते, मूर्ख, अविज्ञा मीन्स मूर्ख। गताह, ठीक है, गताह का अगताह, ठीक है, अगताह। इसके बाद चलिए अब चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। तुम्हारा 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पदानाम समानार्थक पदानी लिखत, मतलब नीचे लिखे गए पदों के समानार्थ पद लिखने। समानार्थी मतलब क्या होता है बच्चों? समानार्थी मीन्स क्या होता है? पर्यायवाची, ठीक है। तो नीचे लिखे गए पदों के में पर्यायवाची लिखने हैं। देखिए एक साइड लिखा है पद, एक साइड लिखा है समानार्थी पद मतलब पर्यायवाची। देखो जैसे यथा जनानाम, जन, जन मीन्स होता है क्या? मनुष्य, लोग, तो जनानाम का क्या लिख देंगे हम? मनुष्याणाम। परिश्रमेण, परिश्रमेण का परिश्रम करना तो प्रयत्नेन। मूर्खाः, मूर्ख तो निर्बुद्धियाः, निर्बुद्धि, ठीक है, निर्बुद्धि जिसके अंदर बुद्धि नहीं है। पर्वतान का हो जाएगा ग्रीन। युद्धे का संग्रामे, प्रयत्न का प्रयास, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 9th क्वेश्चन। तो 9th क्या है? उदाहरणानुगुणम अन्वय पूर्तिम करो। इसकी में अन्वय पूर्ति करनी है, ठीक है। जैसे कि ये सबसे ऊपर एक श्लोक दे दिया है, ये इसको अन्वय कर दिया। अन्वय मीन्स इसको तोड़ के पूरा एक एक करके समझा दिया। अब उन्होंने का दिया है और खा दिया है, इसमें क्या करना है? हमें भरना है, ठीक है। जैसे देखो प्रयत्नेन मुक्तिम श्रुताः भारतीय, प्रयत्नेन रिद्धिम गताः भारतीय, प्रयत्नेन विश्वप्रिया भारतीय, प्रयत्नो विधिया, प्रयत्नो विधिया, मतलब प्रयत्न करने से भारतीयों को मुक्ति प्राप्त होती है, प्रयत्न करने से भारतीयों को रिद्धि प्राप्त होती है। रिद्धि मीन्स वैभव प्राप्त कर लेते हैं। प्रयत्न करने से भारतीय विश्व में प्रिय हो गए हैं, तो प्रयत्नो विधिया, प्रयत्नो विधिया, अर्थात हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। देखिए उन्होंने अन्वय में क्या कर दिया, इसको तोड़ के बता दिया है कि प्रयत्नेन भारतीय मुक्तिम श्रुता, प्रयत्नेन भारतीय रिद्धिम गता, प्रयत्नेन भारतीय विश्वप्रिया, प्रयत्न विधिया, प्रयत्न विधिया, ठीक है। देखिए तो का इसमें क्या आएगा? प्रयत्नेन धीरा समुद्रम तरंती, प्रयत्न करने से धैर्यवान समुद्र में तैर जाते हैं। प्रयत्नेन वीरा गिरीन लंघयन्ति, प्रयत्न करने से बलवान क्या करते हैं? पर्वतों को लांघ जाते हैं। प्रयत्नेन विज्ञा व्यति उत्पतंती, मतलब प्रयत्न के द्वारा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक जैसे हम क्या बोलेंगे? बलवान लोग क्या कर जाते हैं? आकाश में उड़ते हैं। तो प्रयत्न विधिया, प्रयत्न विधिया, इसलिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। देखिए ऐसी खा वाला है प्रयत्नेन जनानाम कार्येषु सिद्धि, प्रयत्न करने से लोगों में कार्यों की सिद्धि होती है। प्रयत्नेन जनानाम सद्बुद्धि वृद्धि, प्रयत्न के द्वारा लोगों में अच्छी बुद्धि की वृद्धि होती है। प्रयत्नेन जनानाम युद्धे जया, प्रयत्न के द्वारा लोगों युद्ध में जय प्राप्त कर लेते हैं। प्रयत्न विधेया, प्रयत्न विधेया, इसीलिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई है, और आज का चैप्टर अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।